हेलो एवरीवन, दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर होने वाला है दिसंबर 2022 में। तकरीबन 3 महीने का वक्त हमारे पास है। तो इस 3 महीने में आपको क्या करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा उन वीडियोस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाके आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी ही प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन और आखिरी 3 महीने में एटीट्यूड थोड़ा सा बदलना पड़ता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है ये, लेकिन काफी इंपैक्टफुल है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा और एक नए जोश के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगले 3 महीने के लिए इस चीज को भूल जाइए कि आपने एसएससी सीजीएल के अलावा कोई और फॉर्म भरा है। सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल पे ही फोकस कीजिए। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की एसएससी सीजीएल के लिए और आपका पेपर अच्छा नहीं जा पाया, आप शायद क्वालिफाई ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद आप किसी और एग्जाम पे फोकस करते हो तो वहां पे जाके भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन जो है वो करके आप कभी कोरा कागज नहीं रहते हो। एसएससी सीजीएल के फील्ड से निकल के किसी और फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म करना रिलेटिवली काफी आसान होता है। उल्टा अगर हम लोग सोचे कि अगर बैंक की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स की, और स्विच करके एसएससी में आ रहे हैं तो हमें कहीं ज्यादा मुश्किल होती है अडेप्ट करने में। लेकिन एसएससी से किसी और फील्ड में जाना रिलेटिवली आसान है। तो मैं कह रहा हूं इन केस अगर आपका पेपर अच्छा ना भी हो पाया, फिर भी आपका इतना बेस जरूर रहेगा कि किसी और फील्ड में भी अगर आप जाओ तो वहां अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए अभी के 3 महीने कंप्लीटली आंख बंद करके एसएससी सीजीएल को दे दो। और क्यों दे दो, तो आई थिंक अभी तक आपको इसका रीजन क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है ना तो भी निश्चिंत होकर दे दो, क्योंकि जो आपने एक्सपेक्ट किया है इस जॉब से उससे आपको ज्यादा ही मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 90 दिन आपके पास हैं। 90 दिन में आपको मिनिमम 90 मॉक्स देने हैं। मैटर नहीं करता कि आप कैसे दो, जैसे आपको मन करता है वैसे। तो एक दिन में 3 मॉक दो, फिर अगले 2 दिन बैठ जाओ, फिर उसके बाद 3 मॉक दो, फिर बैठ जाओ, या फिर अल्टरनेट एक आज 2 मॉक दिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर उसके अगले दिन 2 मॉक दिया, या डेली एक मॉक दिया, या डेली 2-2 मॉक दिया। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मिनिमम 90 मॉक्स आपके पूरे हो जाने चाहिए। अब 90 मॉक्स किसी एक वेबसाइट पे मिल नहीं पाता है तो आप अलग अलग वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक को सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है। टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स आपको खत्म करने हैं। टेक्स्ट बुक पे आपके मॉक खत्म हो गए और प्रीवियस ईयर और जो फुल लेंथ मॉक है दोनों कवर करना है आपको। अब टेक्स्ट बुक खत्म हो गया, उसके बाद आना है आपको ग्रेडअप पे। ग्रेडअप आपने खत्म कर लिया तो फिर आ जाना है आपको सुपर मॉक्स पे। सुपर मॉक्स खत्म कर लिया, उसके बाद आप आ जाइएगा एसएससी ट्यूब पे, उसके बाद आ जाएगा टॉप रैंकर्स पे। ठीक है, मैंने नाम ले लिया 5 का, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है वहां भी आप जाइए, लेकिन ये 4-5 जो है इनको ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखिएगा। और मॉक टेस्ट इस तरीके से दीजिएगा, इतना टाइम जरूर निकाल लीजिएगा कि एनालिसिस का प्रॉपर टाइम आपके पास हो। अगर कोई मॉक आप देते हैं उससे कुछ आपको सीखने को मिले, हर जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन के फॉर्म में ही कुछ सीखने को मिले, कुछ थ्योरेटिकल मेंटल इन्फ्लुएंस भी आपको वो दे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव मिले उस मॉक टेस्ट से, इस तरीके से दीजिएगा। सिर्फ अंधे होकर मॉक देने से फायदा नहीं है, ठीक है, जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट काम, पिछले 4 साल 2018 सीजीएल 2018 सीजीएल 2019 सीजीएल 2020 सीजीएल 2021, ये 4 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीयर 1 प्लस टीयर 2, ये आपका मल्टीपल टाइम्स खत्म होना चाहिए। इसी 3 महीने की बात मैं कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट आपको ये खत्म करना ही करना है। मिनिमम 2 बार तो आपको खत्म करना ही है, उसके पीछे के छोड़ दो। अब अगर आप शुरू कर रहे हो या फिर आपने पहले से पढ़ भी रखा हो, उसके पीछे के करना क्वेश्चंस छोड़ दो। यही 4 साल के क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 100 सेट्स से ऊपर आपको मिल जाएंगे। इन 4 साल के सेट्स अगर मिला दूं तो तकरीबन 100 सेट्स आपके हो जाएंगे। तो एक दिन में मिनिमम 2 से 3 सेट्स करोगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इतना आपको एफर्ट करना पड़ेगा, जानवर की तरह पढ़ो। एक बार आप पढ़ने बैठ गए तो बिना 100 क्वेश्चन से कम किए उठे हो ही नहीं। मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, जीके भी करना है। ठीक है, पूरा सेट कंप्लीट करो अच्छे से। अब ये क्वेश्चंस आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके भी कर सकते हो, अवेलेबल है। लेकिन वहां पे क्या दिक्कत होता है कि सॉल्यूशन कई बार आपको नहीं मिलता है, यूट्यूब से ढूंढना पड़ता है, पता नहीं कभी किसका मिलता है नहीं मिलता है। मैथ्स का काफी इजीली मिल जाएगा, इंग्लिश का नहीं मिल पाएगा अच्छे से, कभी रीजनिंग का नहीं मिल पाएगा, ऐसा होता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि एक बुक आप ले लो, उसमें आपको सारे सेट्स 2019 20 21 के कंपाइल किए हुए हैं, वो बुक आप ले लो, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे दूंगा चारों सब्जेक्ट्स के बुक्स का, वहां से आप खरीद सकते हैं और उससे प्रैक्टिस करो एकदम रिगरस। अगला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है, अगर आपको ऐसा लगता है कंसेप्ट्स आपको पता है, तो एजुकेटर से अपनी थोड़ी दूरी बना लो। अब वक्त आ गया है दूर हो जाने का। ठीक है, एक रिलेशनशिप जो होता है, एक टाइम में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक वक्त आता है जब दूर भी होना पड़ता है, एंड दिस इज द टाइम जब आपका दूर हो जाना ही सही है। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं
तो बिल्कुल दूर हो जाओ। लेकिन अगर लगता है कि हाँ कुछ चैप्टर्स अभी भी बचा हुआ है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स में भी पकड़ मेरी उतनी नहीं है, तो आप वीडियोस देखो उन स्पेसिफिक चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको फीलिंग है कि हाँ कंसेप्ट्स तो मेरे सारे क्लियर हैं, अब बस मुझे ही थोड़ा याद करना है, रिवीजन करना है, तो एजुकेटर्स से दूर हो जाओ। अभी क्या है कि बहुत सारे एजुकेटर्स आपको बहुत सारे वीडियोस भी देंगे, ठीक है, वो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल है आपका सेल्फ प्रैक्टिस करना, खुद बैठ के आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप एजुकेटर की वीडियोस ज्यादा देखोगे, लाइक मान लीजिए 5 टॉप एजुकेटर्स हैं, 5 ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अगर सबका वीडियो अगर आप देखना शुरू कर दोगे ना, आपके पास टाइम नहीं बचेगा सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ा सा इग्नोर करो उन सब चीजों को। आपको लालच लगेगा कि देख लेता हूं, इनका भी देख लेता हूं, उनका भी देख लेता हूं, लेकिन अभी आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जो पिछले 4 साल के क्वेश्चंस आए हैं वो आपके सारे टिप्स पे होने चाहिए, चाहे टियर 1 के हो, टियर 2 के हो, और वो करने का टाइम आपको तभी मिलेगा जब इस चीज से आप अपना टाइम बचाओगे। अगला पॉइंट यह है कि हर उस चीज से आपको दूर रहना है इन 3 महीनों में स्पेशली, जो कि आपको डिमोटिवेट करती है। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो, शायद मैं भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सच कह रहा हूंगा, लेकिन वो देख के अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तुरंत वीडियो को बंद कर दिया कीजिए। या हर उस इंसान से, हर उस स्टडी मटेरियल से, हर उस एजुकेटर से, हर उस माहौल से दूरी बनाइए जो कि आपके अंदर किसी भी तरीके की निगेटिविटी फील करती है इस वक्त के अंदर। जब तक आपके अंदर 100% पॉजिटिविटी नहीं होगी तब तक आप 100% एफर्ट आप नहीं कर पाएंगे इस 3 महीने में, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। इसलिए बिल्कुल सेल्फ पॉजिटिविटी रखना ही आपको, वो तो आप रख ही लोगे, लेकिन इन्वायरमेंट भी आपके आसपास ऐसा होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन आपके फोन में हो या आपके लैपटॉप में हो या आपके आसपास घर में हो या सोसाइटी में हो, जहां से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी में ही मिले, नेगेटिविटी आने का स्कोप ही नहीं बचे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा माहौल नहीं है तो घर छोड़ के चले जाओ कहीं पे, कहीं अकेले जाके रहो इस 3 महीने के लिए। जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं, कहीं रूम ले लो, कहीं दोस्त 1-2 महीने की बात है, बोलना दोस्त को पटा लेना, कुछ खिला पिला देना और उसके रूम पे चले जाओ रहने के लिए, ठीक है। कुछ व्यवस्था करो। ये 3 महीने दोस्तों बहुत क्रूशियल हैं। 2022 सीजीएल जैसा अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। बहुत लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि अरे पोस्ट तो 2400 ग्रेड पे का है तो इंस्पेक्टर पोस्ट कम है, इस टाइप से बोल के आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली बोलता हूं ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमएस धोनी का माइंडसेट आपको रखना है थोड़ा सा, ठीक है। इस 3 महीने जी जान लगा के एफर्ट करो, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, ये तो बिल्कुल ठान लो अच्छे से। पूरा एफर्ट करो, पूरे पॉजिटिविटी के साथ, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ मैं सिलेक्शन लूंगा ही लूंगा, ठीक है। कोशिश पूरा करना है टॉप करने की, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ज्यादा माइंड भी नहीं करना है। यही होती है एक असली रूलर, एक असली किंग की पहचान। पूरा एफर्ट करने के बाद भी बाय चांस 0.1% ऐसा चांस होता है कि आपका सिलेक्शन में भी ना हो पाए, स्टिल एट दैट मोमेंट आपके अंदर यह फीलिंग होगी कि मैंने अपना कोशिश पूरा किया, मेरे अंदर थोड़ा दुख है, सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख बहुत लगेगा आपको, लेकिन किसी तरीके का रेग्रेट, किसी तरीके का पछतावा नहीं है। और रेग्रेट से बुरा फीलिंग जिंदगी में और कुछ नहीं होता है दोस्तों, इस बात को याद रख लीजिएगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में, चाहे प्रिपरेशन के दौर में हो या जॉब कर रहे हो, या कभी लाइफ में कुछ और भी कर रहे हो बड़ा, रेग्रेट कभी नहीं रखना लाइफ में, ये हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिन बुक्स का मैंने जिक्र किया है, जो बुक्स आपको फॉलो करनी है इन 3 महीनों में, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। मैं बैक टू बैक वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, आपको सिर्फ मोटिवेट रखने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ूं, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा और मैं चाहता हूं कि आप इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।